नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं इस टाइम जहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने यहाँ पे सामान नहीं लिया, और क्या लिया मैं वो आपको बाद में बताऊँगी। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ से लिया। तो मैं सामान, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, मैं सामान रोड पर ही खरीदती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो फुटपाथ पे दुकानें लगी रहती हैं, मैं वहीं पे सामान खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों का अगर कुछ बेनिफिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉल में करोड़ों लगा करके लाखों कमाते हैं डेली का। भाई करोड़ों लगाए हैं, जितना लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा डेली का वो लोग कमाते हैं। और ये लोग 10,000 20,000 लगाते हैं और परते में देते भी हैं, मॉल वालों से सस्ता भी देते हैं और अच्छा भी देते हैं। तो इसलिए मैं लेती हूँ रोड पर ही। अब इसके लिए कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर जैसे दीपावली है वैसे ही इनके घर भी दीपावली है। मेहनत कर रहे हैं कोई। अरे मम्मी रे। ओ, तो यही सब बात है दोस्तों। बात यह है कि दर्द बहुत हो रहा है, इसलिए कहें अरे मम्मी रे, बड़ा काम पड़ गया है। तो हम आज एक्चुअली गए थे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में, क्योंकि जो चीज़ें लाना है धनतेरस के दिन वो तो धनतेरस के दिन ही आएगा। लेकिन हम गए, हमने कहा कि जो चीज़ें धनतेरस को नहीं लानी चाहिए वो चीज़ें मैं एक दिन के पहले ही लेते आऊँ। धनतेरस के एक दिन पहले ही मैं चली गई, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है कोलगट्टा, और बहुत ही फलदायी होता है गोमती चक्र, और इधर है कौड़ियाँ। तो इनके बारे में अगर कभी आप लोगों ने पूछा कमेंट करके तो मैं ज़रूर बताऊंगी इनका उपयोग कैसे किया जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं और जानने के बाद भी कर नहीं पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी इन्होंने जिस मूर्ति का दाम बताया पता है कितना है? 750। और यही मूर्ति मैंने कहीं और देखी है, जिस मॉल में मैं गई थी वहाँ के बारे में अभी बताऊंगी मैं आपको। ये जो मूर्ति इन्होंने 750 की कही है, लेकिन देते देते ये 400 350 तक आ जाएंगे अगर छुड़ाने वाला कोई हुआ तो। लेकिन अगर यही 750 मॉल में लिखा है तो वो आपको 750 में ही लेना है। और ये देखिए बंदूक, इस बंदूक की क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो एक छोटा सा आपको होल दिख रहा है, इसमें माचिस की तीली आप डालेंगे और ऐसे पुश करेंगे, वाह माचिस की तीली गई और किसी के घर में गड़बड़ करके आ सकती है। इसीलिए मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये सब चीज़ें बेचना गलत बात है। अगर किसी शैतान बच्चे के हाथ लग गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं ले जाऊंगी। बोला बहुत अच्छा है, ले लीजिए मैडम। हमने कहा नहीं भैया धन्यवाद आपका, मैं ऐसी चीज़ें नहीं ले जाऊंगी जिससे किसी के का नुकसान हो। क्योंकि मेरे अगल बगल 2-4 लोग हैं जो झोपड़ी डाल के रहते हैं। अगर माचिस की तीली बच्चों ने ज़रा सा भी इधर उधर कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम आए हैं क्या लेने। एक्चुअली हम जा रहे थे तो हमको दिखा ये छोटा सा बच्चा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बातचीत करते हैं, देखते हैं। तो हमने कहा चलो यहीं ले लेते हैं, आखिर लेना तो है ही है। तो हम यहीं आ गए लेने। इस बच्चे की बात करने का तरीका और ये खूब प्यारा सा छोटा सा चूल्हा मुझे खींच के ले आया इस बच्चे के पास। मैंने पूछा कितने का है? बोला 50 रुपये का है। मैंने कहा 50 का? कह रहा हाँ। फिर इसने कहा एक काम करिए आप, हाँ आंटी आप चूल्हा भी ले लीजिए और सिलबट्टा भी ले लीजिए, मैं 50 में दे दूँगा। मैंने कहा अच्छा बेटा लाओ सिलबट्टा भी ले लेते हैं। यही चूल्हे जब हम लोग छोटे थे, पता नहीं कहाँ वो दिन चले गए। जब हम लोग छोटे थे तो मिट्टी को आटा की तरह गूंदते थे, गूंद के कुबड़ियाँ उसको मुलायम करते थे, मुलायम करके एक कटोरी वटोरी बनाते। भाई मैंने बनाया है गांव में। जब भी मैं अहमदाबाद से गांव आती थी तो मेरी जो अगल बगल की सहेलियां होती थी वो सब जब करती थी तो मैं भी करती थी ये काम, तो मैंने किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था भाई। तो मैंने चूल्हा जब देखा तो मैं एकदम खींची चली आई। मैंने कहा लाओ चूल्हा ले लेते हैं। और इस क्यूट से बेबी की क्यूट सी बातें, बगल वाली दुकान पे गाना चल रहा था, नहीं तो आप लोगों को भी इसकी आवाज़ सुनाती। बहुत प्यारा बोल रहा था और है भी बड़ा प्यारा। तो हमने कहा लाओ ले लेते हैं यहीं पे।
भाई भीख मांगने से अच्छा कुछ काम करो, तो बच्चा वही काम कर रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये उसकी दीदी आई कि क्या आई भगवान जाने, इसने कहा कि खाला कहे रहीन कि इतना का दिहू, हम कहे परेशान ना हो तुम बेटा, हम ना ज़्यादा लेंगे, आप लोगों से लूटेंगे नहीं, घबराइए मत, और मुझे भी ना लूटिएगा। जितना जो आपसे छुड़ाने वाला दिखे आपको, बस उसी से ज़्यादा हाई फाई बोलिएगा। मैं छुड़ाऊंगी 1 रुपया नहीं, इसलिए हिसाब में बोलिएगा। तो उसने कहा ठीक है आंटी। फिर हम इन सब बच्चों के साथ मिल के थोड़ी देर मस्ती किए, बतियाए, बोले, क्योंकि हम मस्ती ही करने गए थे, यानी कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग ही करने गए थे। और जो चीज़ें धनतेरस को लानी है वो धनतेरस को ही लाएंगे, उसकी वीडियो आप लोगों को बाद में मिलेगी। तो हमने कहा लाओ एंजॉय कर ले आप लोगों के साथ भी और इन बच्चों के साथ भी। तो ये भरा ये कह रही है क्यों क्यों दिए, मैंने कहा ना बेटा परेशान ना। अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि ये है क्या, प्लीज़ मुझे बताइएगा है क्या ये, प्लीज़। तो हमने यहाँ पे ख़रीदा दिया, इसको नहीं ख़रीदा है, इसको आप लोगों से पूछ रही हूँ कि है क्या वो। तो हमने दिया ख़रीदा। यहाँ दिया थोड़े अच्छे नहीं थे क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे, इसमें तेल नहीं आएगा। तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा ले लेते हैं, बच्चा है थोड़ी कमाई हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे दिए लिए और अब हम आ चुके हैं दोस्तों उसी मॉल में जहाँ पे हमने शुरू में दिखाया था। और इस मॉल में मैंने क्या ख़रीदा है मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो रिकॉर्डिंग करने गई थी, घूम घूम के पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने खाली जो दीपावली के सामान थे, धनतेरस के सामान थे, बस वहीं की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। बाकी की वीडियो बहुत अच्छी है, वो सब भी मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं मानती हूँ कि सजावटें अच्छी हैं, सामान भी अच्छा। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम घर में ऐसे फेंक के रखें तो उतना अच्छा नहीं लगता, उसी चीज़ को अगर हम सहेज के संभाल के रखें तो अच्छा लगता है। मॉल वही है क्योंकि इनके पास स्पेस होता है, पैसे होते हैं, वर्कर होते हैं, तो खूब बढ़िया सामान को सहेज के सजा के रखते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी सामान भी अच्छा होता होगा भाई, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया मैं आपको बता दूँ। मैंने केवल यहाँ पे ख़रीदा 5 किलो सर्फ, रोटी रखने वाला एक स्टैंड, और मैंने ख़रीदा रोली। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 65 रुपीज़ का, ये 65 रुपये का है। यही दिया रोड पे 40 रुपये में है, बस पैक है। और वहाँ भी पैक करके दे रहे हैं, बस इनकी पैकिंग है, टैग लगा हुआ है, इसमें सब कुछ मतलब व्यवस्थित है। उन्होंने पन्नी में पैक किया है, नॉर्मल पन्नी जिसमें सब्जी उब्जी आती है। बाकी सेम सजा बनावट यही है। मैं आपको अगर आज टाइम से गई, यानी धनतेरस के दिन अगर मैं टाइम से गई तो उसकी वीडियो जब डालूंगी तब बताऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। ये खाली मैंने यहाँ से उठाई रोली कलर, और उसके बाद मैंने वही सर्फ लिया। 5 किलो का सर्फ ले करके यहाँ से बच्चों के लिए चॉकलेट लिया। उसके बाद मैं हो गई रफू चक्कर वीडियो बनाने के बाद। कुल मिला के यहाँ पे मैंने खाली 1100 का सामान लिया बस, मतलब सर्फ और जो था वही सब। अब सोच लीजिए 5 किलो सर्फ टाइट और एक स्टैंड और चॉकलेट और रोली, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, जितनी औकात रहे बस उतने में खुश रहिए। जितनी चादर उतना पैर, पुरानी कहावत है। अगर हमने चादर से बाहर पैर कर दिया तो हम पैर हमारा ढक नहीं पाएगा, खुल जाएगा। तो इसलिए त्यौहार आता है खुशी लेकर के, टेंशन लेने के लिए नहीं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, मेरे पास नहीं। अगर हम ये चीज़ें सोचेंगे तो हम ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। जितना है उतने में त्यौहार मनाइए, खुश रह के, मस्त रह के। भाई मेरे पास अगर 100 रुपये है तो मैं कोशिश करती हूँ 95 में मनाऊँ, 5 उसमें से भी बचा लूँ। मैं 101 करने की कोशिश नहीं करती हूँ, यही चीज़ें मैं कहती हूँ। बाकी जो जिसको मेरे बारे में सोचना है सोच ले, मेरी जितनी चादर होती है उतना ही मैं पैर फैलाती हूँ। हाँ तो कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सोच कैसी है। सामर्थ्य जितनी होनी चाहिए बस उतना ही करना चाहिए, कभी भी अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। अगर 1 दिन के 2 दिन के त्यौहार में हमने
जमा पूंजी लगा दी दिखावे के चक्कर में। आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं। सबके घर की लगभग जिनके घर में यूट्यूबर होंगे उनके घर में थोड़ी सी परेशानियां, पहले से ज़्यादा खर्चे ज़रूर बढ़ गए होंगे, क्योंकि दिखावा ही चल रहा है आज की डेट में। लेकिन मैं कहती हूँ जो हमारे पास है बस उतना लेकर के आप बनाइए, जब किस्मत साथ देगी तब देगी। अभी हमारी अर्निंग नहीं हुई, खर्चे बस खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़े 12। तो हम ये काम नहीं करते हैं। आप लोगों को भी यही कहते हैं, माता विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप लोग हमारे लिए दुआ करिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।